हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9 अध्याय। पहले तुलसी माता की कथा सुनते हैं, फिर आप श्रवण कीजिए कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए माँ तुलसी की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तुलसी सखे शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनीश्वर नारद, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि राजन, अब आप तुलसी जी के महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिवंगर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विश्वास नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं? इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था? उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा कि अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं दिया। मैं पर वज्र प्रभाव करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुम दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिवंगर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज तेज से ही जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख
कर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव को अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और इसी प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। हरि कृष्णा हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।